मैं डीपी जोशी धरती की धोरा बीकानेर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा मन बड़ा ही व्यथित है। कल जब जेपी नड्डा जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि वे आरक्षण व्यवस्था के प्रति कटिबद्ध हैं। मेरा सवाल है कि क्या कटिबद्धता सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए है उनकी? और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, जो आदेश दिया गया है, इसका इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। पहले SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर भी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, एक एक्ट बना दिया। आज फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा कि मौलिक अधिकार नहीं है? क्या जन्मजात अधिकार है आरक्षण? हर पार्टी बताए, इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी जैसे ही आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई फैसला देती है, ये हर बार उछल के आ जाते हैं। कभी राजीव गांधी जी आ जाते हैं, कभी जेपी नड्डा जी आ जाते हैं, कभी शिवराज जी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कोई माइकल लाल आरक्षण हटा नहीं सकता। अरे भैया, आरक्षण आप नहीं हटा सकते तो हम आपको हटा देंगे। जनता को भ्रमित करते हैं आप। सामान्य वर्ग आपको वोट क्यों दे? ये बताइए कि सामान्य वर्ग ने क्या गलती की है, हमारी योग्यता की क्या गलती है? आप क्यों मुद्दे को लपकते हैं? क्या वोटों की हवस आपकी शांत नहीं होगी? यहां पर आरक्षण की जो जरूरत है, इस आरक्षण के लिए प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए कि आप एक निम्न तक स्तर तक आरक्षण देंगे। आप क्या सिर्फ इन राजनीतिक नेताओं को या इन उच्चाधिकारियों को राजी करने के लिए आरक्षण दे रहे हैं? बड़े शर्म की बात है ये हमारे देश के लिए और हमारे इस प्रजातंत्र के लिए। इन्होंने इस प्रजातंत्र को मजाक बना दिया है। वोट हमारे से लेते हैं, ये संरक्षण किसी और को देते हैं। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे को ठीक करें और आरक्षण व्यवस्था को लागू रखें, लेकिन इस आरक्षण को नीचे के स्तर तक जाने दीजिए। हमने मजदूरों के हालात देखे। क्या आपने सोचा कि ये मजदूर किस हालात में जी रहे हैं? क्या इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? लेकिन नहीं, हमेशा ये चाहते हैं कि आरक्षण जिनको मिल रहा है, जो आरक्षण खा खा कर लाल लाल हो चुके हैं और ये सफ़ेद बुगले जिस तरीके से आरक्षण को पी पी कर बड़े बड़े हो रखे हैं, इनके प्रति कटिबद्ध है ये। मेरा यहाँ पर एक नम्र निवेदन है सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, और सबसे बड़ा मेरा निवेदन है इन सवर्ण समाज के लोगों से कि क्यों पार्टियों के नीचे पूंछ दबा कर बैठे हैं? आपको राम मंदिर, आपको पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर, सब मुद्दों के ऊपर आपको भ्रमित करते हैं ये लोग। ये भ्रम कब टूटेगा? आप सोचिए कि ये भ्रम हमारा टूट चुका है। हमारी आने वाली पीढ़ियां अब क्या करेगी, मुझे बताइए आप। आरक्षण ही हटने नहीं देते, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ये लगा देते हैं, आरक्षण की व्यवस्था को ये बढ़ा देते हैं। तो मुझे बताइए कि हम क्यों इन लोगों को चुने? हमें जागरूक होना पड़ेगा और इन सभी समस्त पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूलिंग इस देश के अंदर है, इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि ये इस तरह का कृत्य न करें। और हम इस देश के नागरिक हैं और ये किसी तरीके से इस तरह का कार्य न करें जिससे कि हमारे हित जो हैं वो मारे जा रहे हैं, हमारी जनरेशन्स खराब हो रही है, हमारी योग्यता मारी जा रही है। -15%, -44% के लोग भर्ती हो रहे हैं। कहीं पर तो सोचिए, कहीं पर तो आप शर्म करिए नेताओं। आप एक बार बन गए, दोबारा आपको बनना नहीं है। इतना तो थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का तो ख्याल करते हैं आप। मैं ये कहूँगा कि आप 5 साल के लिए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए भारत के अंदर है। आप इसकी अवमानना करके इस प्रजातंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सवर्ण समाज के सभी लोगों से और इन पॉलिटिकल पार्टी से कि इस तरह का कृत्य न करें। और सवर्ण समाज के लोग और वे आरक्षित वर्ग के लोग भी जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ये इनके नाम पर रोटियां सेक सेक कर खा रहे हैं। नाम होता है आरक्षित वर्ग का, लेकिन लाभ लेकर जाता है इनका जो क्रीमी लेयर है। क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था के अंदर क्रीमी लेयर लागू करते? क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए आरक्षण व्यवस्था के अंदर। इस आरक्षण के अंदर सुधार की आवश्यकता है। हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हम सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएं और हम इन्हें कहें कि साहब आरक्षण व्यवस्था को गरीबी के आधार पे दिया जाए। एक देश 3 तरह के आरक्षण, बड़े शर्म की बात है। मैं इसी के साथ मेरी बात को विराम देना चाहता हूं। शायद मेरे हिसाब से समाज के अंदर जागृति पैदा होगी और हमारा एक ध्येय, एक उद्देश्य है कि जो पार्टी इस आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास करती है, हम उसके साथ हैं। हमारा सिर्फ इस आरक्षण व्यवस्था के ऊपर ही विरोध है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। हमारा अन्य किसी मुद्दे के ऊपर कोई विरोध नहीं है।
धन्यवाद। मैं बात को विराम देना चाहूँगा और फिर हाजिर होऊंगा आपके पास एक नए मुद्दे के साथ में।